Assalamualaikum dear students. This is Rahila ma'am from S School Kupwara. Dear students, I hope you all are fine, doing well and staying safe. Today our topic is fetching the doctor. So be ready. Let's get started. हमारा जो टॉपिक है वो है फैचिंग द डॉक्टर. फैचिंग किसको कहते हैं हम? मीन्स कॉल हिम, टू कैच हिम और टू ब्रिंग हिम. मतलब अगर हम इसका मतलब देखें तो क्या है कि लाना, डॉक्टर को लेने जाना. ये एक प्रोज है और इसके ऑथर का नाम है हैमलिन गार्लैंड. ये जो प्रोज है इसका क्या मतलब है? फैचिंग द डॉक्टर, डॉक्टर को लेने जाना. तो इस प्रोज के थ्रू बेसिकली जो ऑथर है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक फीलिंग की बात कर रहे हैं कि कितना रिलैक्सिंग, कितना रिलीफ मिलता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, कितनी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है हमें. तो उन्होंने ये सब अपनी एक रियल लाइफ इस इंसिडेंट से समझाने की कोशिश की है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, मुझे कब सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हुआ था, जब मैंने किसी की हेल्प की थी, जब मैंने किसी की मदद की थी. सो आई होप आप ये स्टोरी अच्छे से सुनोगे. तो ये स्टोरी बेसिकली किसके बारे में है? खुद ऑथर के बारे में. इनका क्या नाम है? हैमलिन गार्लैंड. वो क्या बोलते हैं कि एक रात मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक से मुझे मेरी मेरी मदर की आवाज़ आई. वो एक शार्प नोट पे, एक अलार्म के ट्यून पे मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी कि हैमलिन उठो, तुम्हें डॉक्टर को लेने जाना है, तुम्हारे फादर बहुत बीमार है. मैं वैसे ही अफरा तफरी में आधी नींद में उठा. मैंने कपड़े पहने और मैं बाहर निकला. जब मैं बाहर आया तो मैंने क्या देखा, मेरी मदर बहुत डरी हुई थी. तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था. मैंने अपने फादर की तरफ देखा. वो बहुत ही ज़्यादा पेन में लग रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे. मैंने अपनी लालटेन उठाई, कोट पहना और डॉक्टर को लेने निकला, क्योंकि वो बहुत मील दूर रहते थे. उस टाइम सुबह का 1 बज रहा था. बहुत बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, अंधेरा भी था. ये रात की बात है तो अंधेरा भी था उस वक्त. मिट्टी, बारिश की वजह से मिट्टी, कीचड़, ये सब था. इन सब को पार करते हुए मुझे कहाँ जाना था? डॉक्टर को लेने. ये सब सोच के ही मुझे डर लगने लगा. मैं घबरा गया. मेरे हाथ जो थे वो शिवर करने लगे, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे. मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा. लेकिन मुझे लगा कि मैं एक सोल्जर का बेटा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है कि मुझे ये करना है. हमें क्या था, कहाँ से गुजरना था? हमें खेत खलियानों के बीच में से निकलना था. तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार होना शुरू हो गया. मैं अपनी मेयर के पास गया. इसका नाम किटी था. मैंने अपनी मेयर को तैयार किया और उसको बोला कि आज हमें लंबा सफ़र तय करना है. आज क्या है? आज हमें किसी की ज़िंदगी बचानी है. मैं अपनी मेयर पे चढ़ा, लालटेन उठाई और हम 2 सफ़र पर निकल पड़े. मुझे अपनी मेयर पे विश्वास था, क्योंकि इतना अंधेरा था तो मैं उसी पे विश्वास कर सकता था और उसे मुझ पे विश्वास था, उसे मुझ पे भरोसा था. और उसी विश्वास के सहारे हम 2 उस रात सफ़र पर निकल पड़े. थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं कहाँ से उस अंधेरे के बीच जॉन मार्टिन का डॉग कॉर्लो भागता हुआ हमारे पीछे पीछे आया और उसने हमें 2 मील तक दौड़ाया. उस बीच में मेरी मेयर किटी, वो घुटनों के बल मिट्टी में गिरी. लेकिन मैंने उसे कहा कि किटी उठो, क्योंकि मुझे अपनी माँ का वो चेहरा सामने आ रहा था जिसमें वो बहुत परेशान थी. वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था. तो फिर हम लोग निकल पड़े. थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि हम गांव में पहुंच गए हैं. मैं फटाफट उस घर के दरवाजे पे गया जहां वो डॉक्टर रहता था और मैंने दरवाजे पे नॉक किया. अंदर से एक लंबा सा कोट पहने इंसान बाहर आया. मैंने उसे बताया कि मेरे फादर बहुत बीमार है और आपको मेरे साथ चलना है. उन्होंने मेरी बात बहुत आराम से सुनी और उन्होंने बोला, तुम्हारे फादर ज़रूर बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि वो एक सोल्जर है, वो छोटी छोटी पेन से घबराएंगे नहीं. और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. जब उन्होंने ये बोला तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ. मुझे बहुत ही तसल्ली मिली, मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि मेरे फादर जो है आप ठीक हो जाएंगे.
ठीक होंगे। डॉक्टर जो है वो अपने हॉर्स पर बैठे और मैं बार बार उनको पीछे देख रहा था कि वो कैसे इतने अंधेरे में पीछे से पीछे पीछे आएंगे। लेकिन उनका जो स्वैगिंग कैरेज था वो लोहे का बना हुआ था, उसमें लाइट थी और वो बहुत रिलैक्स आराम से बैठे थे क्योंकि उनके जो घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, पावरफुल थे। तो धीरे धीरे चल के हम अपने घर पहुंच गए, जहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेटा तुम मत घबराओ, तुम अपनी टेंशन जो है वो दूर करो, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा। मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा टेंशन, मेरी जो सारी टेंशन थी, वरी थी, डॉक्टर पे छोड़ दी और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हुआ कि मैंने अपनी माँ को थोड़ा सा रिलीफ दिलवाया। कैसे? डॉक्टर को घर लेके, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरे फादर को लेके, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस वजह से मेरी माँ भी बहुत डरी हुई थी, वो बेचैन थी, वो घबराई हुई थी। तो अब जब मैंने डॉक्टर को घर लाया तो डॉक्टर ने बोला कि मैं आपके फादर को ठीक कर दूंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। मुझे इस चीज़ से खुशी हुई कि नहीं, मैं किसी के काम आया, मैं अपनी माँ को थोड़ा सा सुकून दे पाया, थोड़ी सी खुशी से, थोड़ी सी राहत मिली मेरी माँ को, क्योंकि अब वो मेरे फादर जो डॉक्टर थे वो आप मेरे फादर को ठीक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ हो आया होगा। खुदा हाफिज़।